तो अर्जुन की टीम लगातार भानु प्रतापपुर के महामुकाबले को लेकर के चुनावी मौसम जानने निकले हैं और हमको मिल गई मार्केट में यानी कि बाज़ार में, संबलपुर के बाज़ार में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी जी चुनावी मौसम जानने के लिए निकले अर्जुन की टीम। क्या लगता है, अब तक आप लगातार जनसंपर्क कर रही है, चुनावी मिजाज और चुनावी मौसम क्या कुछ कहते हैं? चुनावी मिजाज ये कहता है कि हम जो है निकल रहे हैं, जहाँ भी निकल रहे हैं, जितने भी भूपेश सरकार के 4 साल के जो कार्यकलाप हैं, उनके विकास के कार्य हैं। और रहा सवाल इस क्षेत्र में जो मनोज मंडावी ने जो काम किया, उसी काम को, जितने काम किए हैं उसी काम को लेकर हम चल रहे हैं यहाँ पर। और हमको भरपूर, यानी लोगों की, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है हमको। आज जिस तरह से आपने सघन दौरा किया, मंत्री कवासी लखमा के साथ विवाद भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से लोगों को ये कहा जा रहा है, मंत्री कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर, क्योंकि सरकार आरक्षण के हित में, आदिवासियों के हित में, इसको किस तरह से, क्या वास्तव में आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है? देख, आदिवासियों को गुमराह नहीं किया जा रहा है, ये बीजेपी की वो चाल है। पर हमारी भूपेश सरकार है जो खुद चाह रही है, अभी विशेष सत्र 1 या 2 को ले रही है, उसमें पूरा सब क्लियर हो जाएगा। तो सब इसमें कोई वो दो मत नहीं है, सब आपस में, सब अपन भी, वो भी भाई हैं, हम भी सब भाई हैं, आपस में सब ये 1-2 तारीख को क्लियर हो जाएगा, तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आपसे पहली बार अर्जुन की टीम मुखातिब हुआ है, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मनोज मंडावी का काम यहाँ बोल रहे हैं, तो आपके पास मुद्दे क्या है चुनाव में? देखो, मुद्दे नहीं है, मैं बोली ना, मनोज मंडावी ने इतने कार्य किए हैं कि यहाँ पर लोग गिनाते हैं मेरे को कि भाई ने ये कार्य किया, मनोज मंडावी ने ये काम किया। तो मैं ये चाहती हूँ, जो छूट गए हैं उनके जो अधूरे कार्य, जो नहीं हो पाया, उनको पूरा मैं करने की कोशिश करूँगी। और रहा सवाल, तो हमेशा वो शिक्षा पे जोर देते थे, स्वास्थ्य पे जोर देते थे। तो ये जितने भी शिक्षा है, स्वास्थ्य हो गया, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको लेकर मैं जनता के बीच जाऊँगी। जनता को कुछ और मांग होगा, जो आप लगातार संघर्ष दौरा कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ मांग होगा, आपसे कुछ कहते होंगे, कुछ प्रस्ताव रखते होंगे कि ये चीज़ भी होना चाहिए। हाँ, मांग तो अभी तक नहीं किया, कि मैं बोली ना आपको कि मनोज मंडावी ने इतने काम किए, तो काम तो रहा ही नहीं गया है। बस उनका सहयोग, भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को। आपके अपोजिट में बीजेपी में ब्रह्मानंद नेताम जी, वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म आनंद में हूँ, जीत मेरी सुनिश्चित है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ब्रह्मानंद नेताम भैया भी खड़े हुए थे 2008 में, उस समय ये भी निर्दलीय लड़े थे। तो लोगों ने, यहाँ की जनता ने उनका भी कार्यकाल देखा है। और स्वर्गीय मनोज मंडावी जो 3-3 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, उनका भी कार्यकाल देखा है। तो लोगों को मालूम है कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं, ये सब रहेगा बस। लेकिन कांग्रेस की विरासती सीट है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे जो परंपरागत सीट है, लगातार हम जीत। लोगों को मालूम है कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं, ये सब रहेगा बस। लेकिन कांग्रेस की विरासती सीट है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे जो परंपरागत सीट है, लगातार हम जीतते आए हैं। आपका क्या कहना है, इस बार भी जीतेंगे? कितने जीतेंगे, किस उम्मीद से जीतेंगे? पक्का जीतेंगे हम भरपूर, मैं बोली ना आपको, लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, 3-3 बार विधायक रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड मत से ये चुनाव जीत रहे हैं जी। तो ये सावित्री मंडावी थे हमारे साथ, जिनसे हमने जाना और कितना मुश्किल है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्रह्मा नेताम का कार्यकाल देखा है, साथ ही साथ मनोज मंडावी का कार्यकाल भी देखा है। दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं मनोज मंडावी का कार्यकाल जो कहीं ना कहीं है वो भारी है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार जो मौसम का मिजाज है, सावित्री मंडावी की ओर झुकती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी खिलेश के साथ अर्जुन की टिकट शर्मा, संबलपुर, छत्तीसगढ़।